सर का हमारे चैनल पे क्यों देले से को पैसा एको पैसा ना देला और सुई घरे में खोज खोज के लगल हो। इसमें पहनते हैं अभी गाड़ी में सबको, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, आज बनारस में यदि प्राइवेट सेक्टर में जाइए सुई लगवाने तो यह सुई आपको लगेगी 2000-2500 रुपए की एक सुई। हो सकता है बड़े लोग यह सुई लगवा लें अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपनी बीवी को बचाने के लिए, अपनी माँ बाप को बचाने के लिए 10,000 की भी सुई लगेगी तो आपके देश में लोग हैं लगवा के बच जाएंगे। लेकिन गरीब तबके के लोग जो झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, आप उनकी चिंता करिए, लेकिन उसकी चिंता करने वाला कौन है? एक गरीब माँ का बेटा जो देश का प्रधानमंत्री बना है, वह गरीबों की चिंता किया है। वो अमीरों की चिंता नहीं, वह गरीबों की चिंता करने वाला एक गरीब माँ का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो उसकी दृष्टि जाती है कि हमारे गरीब कैसे बचेंगे। चाइना जैसे समृद्ध देश में कोरोना काल में लाशों का ढेर लग गया तो पेट्रोल छिड़क करके उसको जला दिया गया था। लेकिन भारत मां का जिंदाबाद बोलने वाला है आपका बेटा है, आपका भाई, देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो तपस्या किया है उस तपस्या का परिणाम है, जो इंजेक्शन आपको लगाया है उसका परिणाम है कि लाश ढेर नहीं लग पाई चाइना जैसा। ये भैल की ना एक ताली ना बजी का फ्री में सुई लगा, 5-5 हजार का सुई लग गया, फ्री में राशन चलत हो, सुई भी पैसा दे के बनत हो, सरकार खरीदत हो और खरीद करके सबको लगा रही है। सोचिए, आप लोग सोचिए और उन बंजारों से होशियार रहिए जो देश को तोड़ने वाली शक्ति है, जो देश को जाति के नाम पर वोट लेने वाले लोगों को मैं धिक्कारना कर चाहता हूं कि सीखो भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी जाति के नाम पर वोट मांगने नहीं आई है, विकास के नाम पर वोट मांगने आई है। और किससे वोट मांग रही है? भारत माता के उन सपूतों से जिन्होंने भारत माँ के तिरंगे झंडे को अपमानित नहीं होने दिया है, ऐसे लोगों के बीच में है। तो हम तो वोट मांग रहे हैं तो कुछ करके मांग रहे हैं ना। सपा का राज रह तू बतावा का खेले, बसपा का राज रह तू बतावा का खेले, कांग्रेस का राज रह तू बतावा का खेले, और झूठ का बोलने जब सुई लगत रहा सबके तो यह सपा का अखिलेश जी और कांग्रेस का राहुल जी, ये दोनों जने कहना सुई मत लगवाया, सुई मत लगवाया, ये मोदी जी का सुई है, ये भाजपा का सुई है। सुई तो राहुल जी अपने माई के लेके धीरे से सुई लगवा लेना, और अखिलेश भैया अपने बाबू के लेके सुई लगवा लेना। और राहुल उनके बहकावत हुआ कि मत लगवाया, ये मोदी का सुई हो, अपने बच्चे बदे मोदी का सुई ना रहा लगवा लेला। और देश के गरीबों को गुमराह किया है आपने कि सुई मत लगवाना। ये बकाया कि नहीं? आप लोगों को बकाया ना, बकाया कि नहीं? तो जब बकौले हो तो फिर बकौले में वोट देव का होके न देव ना, पक्का देश को तोड़ने वाले लोगों को वोट नहीं देना है। और एक ऐसे व्यक्ति जो 20 साल तक विधायक रहे, अभी बबलू जी बड़ा बता रहे थे कि 20 साल हम लोगों ने उनको वोट दिया, बड़ा वोट दिया, बहुत वोट दिया, एक भी काम में नहीं किए। और मेरा सुनिएगा, 5 साल के लिए आपने विधायक बनाया था, 1.5 साल कोरोना में चला गया, 3.5 साल काम करने का अवसर मिला। 3.5 साल में सुना अब हमारा काम, उनका काम का हो के बाद में बताइए, हमारा काम पहले सुन ले। 70 साल देश के आजाद भले भल, 72 साल, 70 साल में पूरे वाराणसी जनपद में एक ITI कॉलेज बना है। किस साल में? आजादी के 70 साल में एक ITI कॉलेज बनारस में हो, और वही का एक चौका घाट में माने एक कॉलेज। और उसके बाद दूसरा सरकारी ITI बना है तो आपका भाई ले आके इसी गर्थवा में बनवा दिया है दूसरा ITI कॉलेज। अभी तो झूठ ना हो,
तू 20 साल में का किले ओके बतावा। हम 3.5 साल में ITI कॉलेज 12 करोड़ रुपए का लिया करके अपने क्षेत्र में, एक था पूरे वाराणसी जनपद में आजादी के बाद पहला एक ITI कॉलेज बनारस में था, और दूसरा यदि बना है तो पिंडरा विधानसभा क्षेत्र के गर्थमा बाजार के बाहर मेन रोड पे बन रहा है। देखे हैं कि नहीं आप लोग? देखे हैं? अब वहां का लड़का कुल जइया वहां पढ़िया लिखी है। और दूसरा 50 करोड़ की लागत से एक यूनिवर्सिटी, होम्योपैथ की यूनिवर्सिटी आपके थाने रामपुर में, ये हम कह लिए हिला, वो बना शुरू हो जाता हो। आपके बाबतपुर पर रेलवे ओवरब्रिज पर 45 करोड़ रुपया देकर के ओवरब्रिज को देखा पाइलिंग हो शुरू हो गया। ओके, आपके यही पिंडरा में एक फायर स्टेशन वो भी बन के तैयार। आपके सिंधोरा जाए वाली रोड पे आप देखिए, वहां पे बाजार में पानी डूबा करता था, कचपच रहता था फूलपुर बाजार में। ओके, देखा 1.5 फुट ऊंचा सीमेंट का रोड बनवाओ थीला। ओके, देख लो बने वो सीमेंटेड रोड बना था। मंगारी बाजार के सीमेंटेड रोड, अनही बाजार सीमेंटेड रोड। लेकिन धन्य हो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपको बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद मिले, मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिले, मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद मिले। आप स्वस्थ और दीर्घायु रहे कि आपने हिंदुस्तान में वह स्थिति नहीं आने दी, हिंदुस्तान में वह स्थिति नहीं आने पाई। उसके बाद भी लोग कहते हैं कि वोट मुझे दे दो, किस अधिकार पे? क्या किया है आपने? भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, देश का गरीब मरने न पाए इसकी भी चिंता है उनको। और देश की सीमा पे आपका बेटा खड़ा है, वहां पे उसको भी अस्त्र शस्त्र से मजबूत किया, लड़ाकू विमान ले आके उसको दे दिया कि चाइना आपके सामने मुंह न उठा पाए, पाकिस्तान आपके सामने मुंह न उठा पाए। इसकी चिंता भी कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश की सीमा मजबूत हो इसकी भी चिंता कर रहे हैं, और देश में गरीब मरने न पाए उसकी भी चिंता कर रहे हैं। हो रही चिंता की नहीं? अब बतावा जी इतना चिंता कराला परिवार बदे, ओकरे अलावा क्यों क्यों वोट देवे सबे? ओकरे अलावा नहीं ना। पूरा का पूरा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो नहीं बांटे न राशन, ऐसा नहीं ने किए कि ये मुसलमान है इसको मत देना, ऐसा नहीं किया उन्होंने। ऐसा नहीं किया कि ये दलित है इसको मत देना, ये यादव है इसको मत देना, ये चौहान है मत देना, ये राजभर है इसको मत देना, ये पटेल है मत देना, ये ठाकुर है, ये पंडित है, ऐसा तो नहीं जुड़ाव किया। सारे लोगों को दिया, सारे लोगों को पूरे देश में सबको अनाज खरीद के सबको खिला रहे हैं, महीने में 2-2 बार, एक साल से। अरे तो बिना पैसा का, बिना पैसा का। एकरे बाद आप लोगों के बीच में कुछ और मांगे आवत हुआ, का महंगाई बढ़ गई कि हाँ बढ़ल तो हो। अरे उन्होंने से पूछा कि सुई लगौले हुआ, पैसा देना कहाँ से आई सुई? राशन खावत हुआ है बिना पैसा का, कहां से आवत है? सरकार खरीद के आप लोगों को दे रही है। इसलिए हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आपके बीच में उनके पास एक मुद्दा है, और वह क्या मुद्दा है? बिरादरी का सवाल है, इसके अलावा कुछ नहीं। धीरे से ही है, धीरे से ही है, और धीरे से आगे बिरादरी का सवाल हो। देखा पटेल है, देखा भाई राजभर है, देखा भा दलित हिला, देखा भा यादव हिला, देखा भा चौहान हिला। अरे यारों, देश को क्यों कमजोर कर रहे हो? अब तो सीख ले लो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि अब भारत मां के बेटे आप सब लोग हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जितने भी हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं वो भारत मां के बेटे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इसीलिए उन्होंने अगर अन्न दिया आपको हिंदुओं को, तो अन्न उनको फ्री में मुसलमानों को भी दिया।
क्योंकि उनके लगे जाइए तो क्या कहिए, देखा मुसलमान हो गए, भाजपा तो से बहुत खिलाफ में है, लेकिन वो न सोचा कि चाहिए कि केतुआ का खिलाफ है भैया, राशन देत बा फ्री में, आवास बनाओ तो फ्री में, आयुष्मान भारत का कार्ड दे ले 5 लाख रुपया का फ्री में, बिजली देत बा इतना, सड़क देत बा, पानी हर गांव में टंकी बना के व्यवस्था हो तो सबके ऐसा यही के कहना कि राम राज्य, यही के क्या कहना, राम राज्य आ गया कि नहीं, आ गया ना। अब तो कोई नहीं कह रहा है कि भैया हम तो खैले बिना मरत हिला, यह राम राज्य। और दूसरा राम राज्य में जो बचा खुचा था, आपके भाई आपके बेटे ने अमूल जैसी योजना को ले करके यहीं पे लगा दिया, आपके करखियाओं में 500 करोड़ रुपए की लागत से अमूल जैसे इतने बड़ी योजना को अब हमारा कोई घर का भाई गुजरात नहीं जाएगा घर छोड़ के, अपनी माँ बाप को, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के वो महाराष्ट्र, बॉम्बे, गुजरात और अन्य प्रदेश में अब काम करने नहीं जाएगा। वो 20,000 की नौकरी करने गुजरात में और महाराष्ट्र में अब नहीं जाएगा। अब उसके लिए नौकरी मैं उसके घर में कर दिया हूं पैदा, यही अमूल ले आके रख दिया हूं। जिस अमूल ने गुजरात को धनाढ्य बना दिया, इस देश का सबसे धनी राज्य बना दिया, और वहीं से अवधेश भी खींच के ले आके यहाँ स्थापित कर दिए। अब कोई घर नहीं बचेगा। अब हर घर में चाहे एक भी हिस्सा किसी के पास जमीन न हो, सरकार उसे गौ पालन की व्यवस्था कर रही है। उसे गाय देंगे, भैंस देंगे कि आप रखो, इसे पालो, दूध निकालो, दूध भी हम खरीदेंगे, इसका मूत्र भी हम खरीदेंगे, इसका गोबर भी हम खरीदेंगे। अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कहीं आने जाने की, अब आपके घर में सब व्यवस्था कर रहा हूं। अब आप देखिए 20 साल तक एक विधायक रहा हुआ, यहाँ सब वोट मेरे बना हूं मुझ के, इंडिया वोट लेके जीतना, तब असल में क्यों टक्कर में मिलल ना रहा, एक तरफा लेगी ने बाका के कहना कि हम जीता देवे तो विकास का गंगा बहा दे 5 साल भीतर, फिर कहना कि यदवा तो गबड़ा कर लीला, यदवा जीतावा, फिर लहू ने 5 साल, फिर लहू ने 5 साल, ऐसे ही लेके ना 4-5 बार। तो आप लोगों के आशीर्वाद से हम आगे हम जिता दे, जिता दे तो क्या कह लिए सुन ले, हम क्या कह लिए सुन लो, 20 साल में क्या कह लिए उसको बताइए। आजादी के इतिहास में 70 साल में एक ITI कॉलेज बनारस में रहा, मार साहब, एक करौदी में ITI कॉलेज, दूसरा नहीं बना था कहीं, और दूसरा बनल तो कहां बनल, और उधर से लिए गठवा में बनवा देना। एक के बाद दूसरा ITI कॉलेज बना तो आपके इसी गठवा में ले आके मैं बनवा दिया। महगांव के मेन रोड पे बन रहा है, और 2 महीने में आपका आशीर्वाद मिला, विधायक आपने फिर बना दिया, तो उसका उद्घाटन कर दूंगा, बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे, अगले सत्र से पढ़ाई भी शुरू। ये काम के कैले अवधेश सिंह जो कि विधायक बनौले, यही बता विधायक बनौले कि का करबे दे देखी तो बताओ थी का के लिए। अब हमारे देखा का के लिए एक यूनिवर्सिटी, होम्योपैथ यूनिवर्सिटी 50 करोड़ रुपए की लागत से इसी थाने रामपुर में उसको भी शुरू करा दिया। एक आपका फायर स्टेशन आपके पिंडरा में बन के तैयार, कैथौली में, आप देखिए कैथौली में फायर स्टेशन बन के तैयार। अच्छा, सिंधोरा में, सिंधोरा के लोगों के कहीं कुछ हो जाए रिपोर्ट लिखाओ कि तब फूलपुर बेचारे गरीब पैदल आवे, वहीं पर थाना एक बनवाओ थी, इतना सुंदर की लोग कहने की इतना IP माल बनवा देना उद्देश्य सिंह यहाँ। ITI कॉलेज, थाना, 50 करोड़ की यूनिवर्सिटी, और बाबतपुर में रेलवे के ऊपर से 45 करोड़ का पुल सैंक्शन करा के 13 करोड़ रुपया यहाँ भेजवा देली, और काम होकर शुरू हो गया, काम शुरू। और यहीं पे आपके बसवी हॉस्पिटल में 7 करोड़ रुपया दिलवा करके 2 वेंटिलेटर, कहीं क्षेत्र में नहीं होगा, किसी सरकारी हॉस्पिटल में कहीं नहीं वेंटिलेटर है,
बनारस के सरकारी हॉस्पिटल में केवल एक जगह वेंटिलेटर है और आपके इसी बसरी में 2 वेंटिलेटर और 8 आपके आईसीयू का बेड बनवा करके पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पाने वाला आपका बस्ती का हॉस्पिटल है।